कहानियाँ सुनने और पढ़ने से मन उत्साहित रहता है और एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का संग्रह होती है। एक वो समय था जब बच्चों को बचपन में आश्रम भेज दिया जाता था। बच्चे आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक उनको घर नहीं जाने दिया जाता था। एक बार की बात है, एक आश्रम में सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो गई थी। तभी उनके गुरु ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और 3 अलग अलग एक समान लकड़ी के खिलौने उनके सामने रख दिए और सभी विद्यार्थियों से पूछा, बताओ इनमें क्या अंतर है। पहले तो किसी को कोई अंतर समझ में नहीं आया, पर ध्यान से देखने पर लकड़ी के खिलौनों में अंतर समझ में आ गया। एक विद्यार्थी ने कहा, इसके एक कान में छेद है, दूसरे खिलौने के मुंह और कान में छेद है और तीसरे खिलौने के दोनों कान में छेद है। गुरु ने उन सभी विद्यार्थियों से कहा, जीवन में तुमको भी इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला खिलौना जिसके दोनों कान में छेद है वह यह दर्शाता है कि जब आप किसी को अपनी समस्या बताएंगे तो वह एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। ऐसे लोग कभी विश्वास के पात्र नहीं होते, इसलिए कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों को तुम कभी भी अपनी समस्या मत बताना। दूसरा खिलौना जिसके एक कान और मुंह में छेद है वह यह दर्शाता है कि जब तुम ऐसे व्यक्ति को अपनी गुप्त बात या समस्या बताओगे तो वह सबको बताएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए और ना ही उस पर कभी भरोसा करना चाहिए, वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। तीसरा खिलौना जिसके एक कान में छेद है ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और किसी से कहते नहीं बल्कि हमारी समस्या का समाधान भी हमें बताते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव मित्रता करने के योग्य होते हैं और हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो तुम्हारी बात किसी से ना कहे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करे तो उसको कहीं जाने मत देना, उसे हमेशा मित्र बनाकर रखना। गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह मेरा अंतिम उपदेश है। मैंने तुम लोगों को बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन इस ज्ञान की जरूरत तुम लोगों को हमेशा पड़ेगी, क्योंकि तुम जिस समाज में जा रहे हो वह ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें किस प्रकार के लोगों को अपना मित्र बनाना है और किस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना है।